अच्छा, जैसे आज हम चंदेरी आए हैं और ये हमारा बिल्कुल नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या क्या जगह घूमने लायक होंगी और क्या इसका इतिहास है, और थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा यार चंदेरी तो आशीष एक ऐसी जगह है जो इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना है, बल्कि पूरा एक ग्रंथ लिखा जा सकता है, पूरा इतिहास है इसका। और ये कह सकते हैं कि जो बुंदेलखंड और मालवा की सीमा पे जो ये स्थान है वो ऐतिहासिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि तमाम किले यहाँ पर रहे हैं, लेकिन चंदेरी का किला जो कभी दूसरे के किसी के आधिपत्य में आ ही नहीं पाया, बाबर जैसे लोगों ने यहाँ पे जो विध्वंस किया, और सबसे ज्यादा जो चर्चित रहा है वो मध्यकाल का जो यहाँ पे जौहर हुआ है। बताते हैं कि 1600 छत्रानियों ने जो जौहर किया था वो सबसे खास है यहाँ पर। और जिस जगह पर अगर हम बैठे हैं, ये चंदेरी का म्यूजियम है, तो आर्कियोलॉजी का म्यूजियम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा संरक्षित है या उसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। दरअसल उसमें प्रतिमाओं का ऐसा अंबार है कि जैन विधि का अलग है, शैव विधि का अलग है, वैष्णव विधि का अलग है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं हैं जो मिक्स ऑफ कल्चर है, और खास करके आसपास के क्षेत्रों से ही ये सब कलेक्ट की गई हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि बहुत किस तरह के मॉन्यूमेंट्स है, क्या है, आपको यहाँ का इतिहास भी मिलेगा। और दूसरी बात जो आप कहते हैं यहाँ क्या खास है, चंदेरी की साड़ियाँ बहुत खास हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हैंडलूम कल्चर है उसकी शुरुआत देखेंगे आप, उसका काम देखेंगे तो मजा आ जाएगा। आज हम हैंडलूम म्यूजियम में भी जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कैसे कारीगर काम करते हैं। बिल्कुल चलेंगे, चलिए आइए आपको लेकर चलते हैं चंदेरी घुमाने। आइए। सेंचुरी की ये तीर्थंकर की प्रतिमा है जो बूढ़ी चंदेरी से मिली है, और इसका हेड देखिए कितना सुंदर और कितना विशाल हेड है। घुंघराले बाल और खुली हुई आंखें दिखाई दे रही हैं, आधी खुली आंखें जैसी हैं। सामान्यतः तीर्थंकर की जो प्रतिमाएं होती हैं वो तपस्या के रूप में होती हैं और उनकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये प्रतिमा आप जो देख रहे हैं ये चंदेरी के में जो स्थित है, यहाँ उसका तीर्थंकर हेड जो है उसमें बहुत ही अद्भुत प्रकार का तेज इस प्रतिमा पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि एक बोल पड़ेंगे अभी तीर्थंकर। अशोकनगर जिले में थुबोन गांव है, थुबोन गांव से ये 9वीं सेंचुरी के वराह की प्रतिमा मिली हुई थी, क्योंकि अब यहाँ के चंदेरी के म्यूजियम में है। आप देखते हैं यज्ञ वराह के रूप में है ये। यज्ञ वराह और नर वराह दो अलग अलग प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं। यज्ञ वराह में पूरी की पूरी प्रतिमा जो होती है तो पशु के रूप में होती है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और किन्नरों का अंकन होता है। आप देख पा रहे हैं ये बहुत परमार काल में जो मूर्तियां बनती थी उसमें भी इस प्रकार की वराह प्रतिमाएं बहुत थी, और विदिशा जिले में अथाह है, सोनारी में है, मुरादपुर में है, और विदिशा के जिला म्यूजियम में भी इस प्रकार के वराह की बहुत सारी प्रतिमाएं मौजूद हैं। यह धन के देवता कुबेर विदिशा जिले के संग्रहालय में आपने देखा होगा 2nd सेंचुरी BC के 12 फीट ऊंची प्रतिमा है, जबकि ये छोटी प्रतिमा है, लेकिन अलग रूप में आपको यहाँ पर कुबेर दिखाई दे रहे हैं। दिक्पाल कुबेर कहा गया है, लेकिन ये धन के देवता कुबेर भी माने जाते हैं और यक्षराज भी इनको कहा जाता है। आप देख सकते हैं इनको, इनका जो केश विन्यास है बिल्कुल अलग तरह का है, जो कि 2nd सेंचुरी BC में जिस तरीके से कुबेर बनते थे या कुबेर की प्रतिमाएं बनती थी वो अलग प्रकार के केश विन्यास पगड़ी वाले कुबेर हुआ करते थे, यहाँ पे केश विन्यास अलग प्रकार का है। अलंकरण आप देख सकते हैं, 4 हाथ हैं। सामान्यतः कुबेर की जो प्रतिमाएं होती हैं वो 2 हाथ की दिखाई जाती है, यहाँ पे चतुर्भुज रूप में कुबेर दिखाई दे रहे हैं। और पहचान इनकी कुबेर के जो जिस पे वाहन पे बैठे हुए, जिस आसन पे बैठे हुए वो नीचे की तरफ को आप देख पा रहे हैं, ये धन के पात्र हैं, अर्थात धन के देवता इसलिए कहे जाते हैं। और इनके हाथ में नकुली मतलब धन की थैली भी यहाँ पर मौजूद है। ये चंदेरी के संग्रहालय में बूढ़ी चंदेरी से प्राप्त की गई 12वीं शताब्दी की दिक्पाल कुबेर या यक्षराज कुबेर, धन के देवता कुबेर, जो देवताओं के खजांची माने जाते हैं। चंदेरी पहुंचे हैं तो कुछ लजीज खाना भी हो जाए, इसके बाद फिर मजा आएगा फोर्ट घूमने का और यहाँ के स्मारकों को देखने का। चंदेरी के जो स्मारक है उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्मारक जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिस कैंपस में हम खड़े हुए हैं, बादल महल के नाम से जाना जाता है, लेकिन महल नहीं है कोई, ये एक आसपास पूरी चहारदीवारी है। आप देख सकते हैं पीछे परकोटे दिखाई दे रहे हैं, सीढ़ियां भी लगी हुई हैं, लेकिन इसमें खासियत क्या है
इसमें सबसे खास बात अगर है तो ये गेट के रूप में जो आपको ये शिल्प दिखाई दे रहा है, स्थापत्य कला को जो नमूना दिखाई दे रहा है वो है। और क्या है कि 1500 शताब्दी में महमूद शाह खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। और ये विजय का प्रतीक के रूप में यहाँ पर जिस प्रकार से हम कहते हैं कि विजय का द्वार, विजय द्वार, उसी तरह का यहाँ विजय द्वार है। कोई महल नहीं है लेकिन बादल महल के नाम से जाना जाता है और चंदेरी के मुख्य स्मारकों में से एक है। जब भी यहाँ पर आप आए तो ये देखना ना भूलें बादल महल का ये विजय द्वार। चंदेरी के बादल महल का एक और स्मारक है, बादल महल के अंदर ही है लेकिन अलग से कुछ नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तलघर के अंदर भी यहाँ पर और भी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नीचे की बावड़ी हुआ करती थी। यहाँ पर पानी अब नहीं है लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है और सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ पर अंदर जाकर नीचे की तरफ को जाकर और हम देखेंगे कि किस तरह से बादल महल के अंदर इस प्रकार के गुप्त दरवाजे भी हुआ करते हैं या इस प्रकार के महल नुमा कुछ संरचनाएं ऐसी बनी हुई है जो कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ नया भी बनाया है, इसमें नया कंस्ट्रक्शन किया है। लेकिन पुराने को संभालते हुए नए पत्थरों के जो अपभ्रंश हो रहे थे या जिस तरीके से टूट फूट हो रहे थे, जीर्ण हो रहे थे, उनको फिर से व्यवस्थित करने का काम किया गया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये नीचे की तरफ कुछ सीढ़ियां हैं और यहाँ पर इसमें बावड़ी संभावित है, ऐसा आसार है कि ऐसे संकेत मिलते हैं कि यहाँ पर नीचे की तरफ को बावड़ी थी। और उस दूसरे वाले हिस्से में देखेंगे अगर हम तो वहां पर बावड़ी के स्पष्ट निशान है। लेकिन यहाँ पर भी एक तरफ तो अगर ये कह सकते हैं कि बावड़ी अगर नहीं थी यहाँ पर ये तो तलघर के लिए रास्ता हुआ करता था। मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर बिल्कुल बावड़ी के ही निशान है, यहाँ पर गेट बने हुए हैं नीचे की तरफ को और उसके माध्यम से पानी अंदर ही अंदर बादल महल में किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता था इसकी व्यवस्था थी। और ये बादल महल के दूसरे हिस्से में है जहां की मैं बावड़ी आपको दिखा रहा था, उसका दूसरा हिस्सा है मुख्य बावड़ी का हिस्सा ये हो सकता है। और यहाँ पर पानी की संरचना हुआ करती थी, पानी यहाँ पर भराया करता था। आसपास आप पक्की दीवारें देख रहे हैं, चतुर्भुज यहाँ पर संरचनाएं हैं और इस प्रकार से जो गेट देख रहे हैं इनके माध्यम से स्टेप बाय स्टेप पानी भरने की, पानी जब कम हो जाता था या ज्यादा हो जाता था तो इस प्रकार से पानी भरने की व्यवस्था थी बादल महल की इस बावड़ी में। ये चंदेरी के किले का भीतरी हिस्सा और बहुत विस्तृत लेकिन सुरक्षित, काफ़ी व्यवस्थित दृश्य यहाँ पर किले का। और सबसे ऊपर की तरफ को आप दिखाई दे रही हैं यहाँ पर ये बुर्ज और सबसे ऊपरी हिस्से पर ये कंगूरे देख सकते हैं। ग्यारहवीं शताब्दी का ये किला लेकिन अभी भी काफ़ी आन बान शान के साथ में यहाँ पर दिखाई देती हैं इसकी बुर्ज, दीवारें और पूरा किला। मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर ये चंदेरी का किला पर्यटन, इतिहास और शौर्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्मारक और 11वीं शताब्दी से इस किले के अस्तित्व में आने का प्रमाण मिलता है यहाँ पर। और राजा कीर्तिपाल जो राजपूत राजा हुए हैं, कीर्तिपाल ने इसका निर्माण कराया था। इसके बाद कई आक्रमण झेलने के बावजूद ये किला उन चंद किलों में से एक है जो कि आज भी अपनी आन बान शान के लिए दूर तक जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंदेरी के किले की। और इस चंदेरी के किले में जो अंतिम और सबसे बड़ा युद्ध हुआ वो मेदिनी राय का युद्ध कहलाता है। मेदिनी राय और बाबर की सेनाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था 1528 में ये युद्ध हुआ। और 1528 में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में पूरी शौर्य और पूरे अपने तामझाम के साथ में बाबर की सेना जहां सामने थी वहीं मेदिनी राय भी पूरे अपने शौर्य के साथ में आन बान शान के साथ में यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन धोखे से जब पहाड़ी को काटकर मुगलों की सेना, बाबर की सेना यहाँ पर पहुंची थी, उसके बाद यहाँ पर भीषण युद्ध हुआ और भीषण युद्ध में राजपूतों की सेना पराजित हुई और इसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे राजा मेदिनी राय। जैसे ही यह खबर रनिवास में पहुंचती है, किले के अंदर पहुंचती है, तो सब वीरांगनाएं जो छत्राणियां थीं यहाँ पर उनमें एक शोक की लहर तो छा जाती है। लेकिन अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए
यह एक पहला मौका था और मध्यकाल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मौका था, जिसमें कि 1600 छत्राणियों ने एक साथ अपने जीते जी अपने आप को अग्नि में उत्सर्ग कर दिया था, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। इसलिए मध्यकाल का सबसे बड़ा जौहर चंदेरी का जौहर कहलाता है। ऊपरी हिस्सा और सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाया जा सकता है। हमारे साथ है आशीष और दिखाते हैं हम कि किस तरह से ये सबसे ऊपरी हिस्सा जो है किले का, ये देखिए। आशीष, मुझे लगता है कि ये 11वीं शताब्दी का किला होने के बावजूद भी अभी भी अपनी पूरी आन बान शान के साथ में जिस तरह से खड़ा हुआ है, वो झांसी और ग्वालियर के किले से काफ़ी कुछ समता इसमें दिखाई देती है हमें जी। और ये ऊपर की तरफ को देखेंगे, ये किले की सबसे ऊंची बुर्ज जिसको कह सकते हैं, और या फिर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बैठ के सैनिक जो है यहाँ नज़र रखा करते थे चारों तरफ, किस तरह से कौन लोग हैं, कौन लोग आ रहे हैं, क्या स्थिति है। और यहाँ पर एक तरह से ये जिसको मैं कहूँ आपको कि गार्ड रूम जिसको कह सकते हैं, सैनिकों के लिए जो स्थान था वो ये। और यहाँ से व्यू शहर का, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और विहंगम दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पर पहाड़ियों के बीच में कई ऐसे रास्ते दिख रहे हैं जो कि नहरों की तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये रास्ते हैं उन पहाड़ी की चोटियों पर जिन पर कि कुछ स्थान, कुछ ऐसे प्राचीन स्थान हैं, कुछ पूजा स्थल हैं, आस्था स्थल हैं, लेकिन मूल रूप से जो किले पर से जो चौतरफा प्राकृतिक और शहर का जो नज़ारा दिखता है वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। और ऐसा माना जा सकता है यहाँ पर कि इतिहास, पुरातत्व और सांस्कृतिक धरोहर के बीच में हमारा शहर और प्राकृतिक सुंदरता कितनी अद्भुत है। इसीलिए चंदेरी को केवल इतिहास और पर्यटन का ही नहीं बल्कि एक सामाजिक दृष्टि से भी कहा जाए और सुंदरता की दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति और पुरातत्व का अनूठा संगम माना जा सकता है। कीर्तिपाल राजा के द्वारा बनवाया गया ये चंदेरी का किला अभेद किले के रूप में माना जाता था, क्योंकि चौतरफा जहाँ जहाँ किले पहाड़ियों पर बसे हैं और जहाँ पहाड़ियों से चौतरफा घिरे हैं उन किलों को अभेद किला माना जाता था। और चंदेरी का किला भी ऐसे ही किलों में से एक है। लेकिन आपको बता दें कि जब बाबर की नज़र इस पर पड़ी और बाबर ने मेदिनी राय से इस किले के बदले में और भी कोई भी किला मांगने को कहा, मेदिनी राय ने इस किले को छोड़ने से इनकार कर दिया। बस यहीं से शुरू हुआ था विवाद। और बाबर और मेदिनी राय के बीच में जब युद्ध हुआ, और युद्ध होने के पहले जब बाबर को लगा कि इनसे किसी तरीके से इनको परास्त नहीं किया सकता है और इन तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, तो जो पीछे की तरफ को जो पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी को काट कर और उसने एक दरवाजा बनवाया, एक रास्ता बनवाया, और उस रास्ते से फिर यहाँ पर पूरी बाबर की सेना आई हुई थी। और बाबर की सेना ने इसके बाद यहाँ पर मेदिनी राय को उनकी सेना के साथ में परास्त किया था। इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ियों से घिरे हुए जो किले हैं वो अभेद किले हैं, लेकिन पूरे परंपरागत तरीके से युद्ध और पूरे असलो आसमान के साथ में या सामान के साथ, साजो सामान के साथ में, तोपों और हाथियों के साथ में जब बाबर की सेना ने यहाँ पर हमला किया तो मेदिनी राय उस समय कुछ नहीं कर पाए थे और केवल अपने शौर्य के सहारे उन्होंने इस युद्ध को जीतने की कोशिश की थी। 1528 का ये वाकया है। लेकिन उसके युद्ध के हारने के बाद भी जब जौहर हुआ तो जौहर में बाबर ने जीत के बाद भी जो दृश्य देखा, उसके बाद भी उनकी आत्मा चित्कार उठी और इसके बाद वो कभी भी इस चंदेरी के किले पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाए। जीतने के बावजूद वो इसमें यहाँ पर नहीं रहे, लेकिन जो उसकी आन बान शान इस किले की है वो आज भी सदियों बाद भी आज भी जो की त्यों दिखाई देती है। चंदेरी के इतिहास का ये जौहर स्मारक जहाँ पर कि हम मौजूद हैं, और जौहर स्मारक इतिहास के मध्यकालीन इतिहास के सबसे बड़े जौहर में से एक, जहाँ पर कि 1600 छत्राणियों ने एक साथ अपने अस्मिता की रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए
अग्निकुंड में जीते जी यहाँ पर अपने प्राण दे दिए थे। स्मारक पर 3 दृश्य देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो युद्ध दिखाई दे रहा है, राजा मेदिनी राय और उनके सैनिकों का, राजपूत सैनिकों का मुगलों से युद्ध हुआ। और इसके बाद यहाँ पर दूसरे चित्र में आप देखेंगे, दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि जब ये युद्ध में पराजय की आशंका की स्थिति बनी और बाबर की सेना जब अंदर महल में आने को, किले में आने को मालूम पड़ी कि किले में आ रही है, उस समय 1600 छत्राणियों ने मणिमाला रानी के साथ में विशाल अग्निकुंड तैयार किया और उसमें कूदकर अपने जीते जी प्राण उत्सर्ग कर दिए। और इसके बाद जो बताया गया है दृश्य, ये सिंधिया रियासत के समय पर, सिंधिया साम्राज्य के टाइम पर यहाँ पर एक स्मारक बनाया गया, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर ये शिव का स्वर्ग में अभिषेक किया जा रहा है, शिव का पूजन किया जा रहा है। तमाम कारणों से, तमाम स्मारकों से और तमाम कारणों से यहाँ पर चंदेरी का ये किला प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे प्रसिद्धि का मेन जो कारण है वो यहाँ पर 1600 छत्राणियों का जौहर है। ये वीवर काम करते हैं और गिट्टी में भरने का ये जो काम, धागे को भरने का काम होता है, वो इस चरखे के माध्यम से होता है।